श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 86 के पश्चात कामदेव और भगवान शिव का ही प्रकरण चल रहा है। अब कामदेव किस प्रकार से अपने 5 बाण भगवान शिव के हृदय में मारता है और किस प्रकार से भगवान शिव अपना तृतीय नेत्र खोलते हैं और कामदेव जल जाता है और उसकी पत्नी रति विलाप करते हुए आती है। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, देख रसाल बिटप बरसाखा, तहि पर चढ़े मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने, छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयो ईस मन क्षोभु विशेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी, सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो कोपुकंप्यौ त्रैलोका, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत कामु भयौ जरि छारा, हाहाकार भयौ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोचहि भोगी, अभय अकंटक साधक जोगी, अजोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई, अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सनमुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलानि रखी बोले सही, अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। तो देख रसाल बिटप बर शाखा, जब भगवान शिव पर कोई प्रभाव नहीं हुआ कामदेव का, तो कामदेव ने क्या किया, रसाल माने आम, बिटप माने वृक्ष, शाखा आम की डाली पर, आम की शाखा पर जाकर पत्तों के बीच में कामदेव छिप गया, आम के पेड़ पर छिप गया। तहीं पर चढ़े मदनु मन माखा, मन में क्रोध भरकर, मन में माख रखकर क्रोध भरकर उस आम के पेड़ पर कामदेव चढ़ गया। सुमन चाप निज सर संधाने, सुमन का चाप, फूलों का धनुष अपने हाथ में ले लिया, अतिरिसता की श्रवण लगिताने, अत्यंत क्रोध में धनुष पर फूलों का बाण चढ़ाकर अपने कान तक डोरी को खींचा और कान तक डोरी को खींच करके छाड़े विषम विशिख उर लागे, अपने 5 बाण छोड़ दिया कामदेव ने और कामदेव के 5 बाण जाकर भगवान शिव के हृदय में लगे। छूटी समाधि शंभु तब जागे, जब कामदेव के 5 फूल के बाण, पुष्प बाण भगवान शिव के हृदय में जाकर लगे तो शिव की समाधि टूट गई, वह जग गए। भयउ ईस मन क्षोभु विशेखी, उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ी हलचल पैदा हुई, बड़ा विक्षोभ हुआ। नयन उघारी सकल दिशि देखी, तो उन्होंने अपनी आंखें खोलकर और सभी दिशाओं में देखा कि क्या बात है, कहाँ से ये बाण लगा है। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, तो आम के पेड़ पर पत्तों के बीच में सुगंधित पल्लव, सौरभ पल्लव,
पत्तों के बीच में, सुगंधित पत्तों के बीच में मदन मतलब कामदेव वहाँ छुपा हुआ था। कामदेव को देखा भगवान शिव ने। भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। कामदेव को देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से तीनों लोक कांपने लगे। तब शिव तीसर नयन उघारा। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरा नेत्र खुलते ही चितवत काम भयउ जर इच्छारा। जैसे ही उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को देखा, कामदेव छार हो गया, कामदेव जल गया। हाहाकार भयउ जग भारी। समस्त संसार में भारी हाहाकार मच गया कि भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया, कामदेव जल गया, कामदेव मर गया। डर पे सुर देवता डर गए। भय असुर सुखारी। असुर राक्षस सुखी हो गए। समुझ काम सुख सोचहि भोगी। जो भोगी लोग थे वो शोक में पड़ गए कि हाय, अब काम का सुख में कैसे मिलेगा। कामदेव को तो भगवान शिव ने मार डाला, तो अब काम का सुख में कैसे मिलेगा। भोगी लोग दुखी हो गए। भय अकंटक साधक जोगी। जो साधक थे, जो योगी थे, वे अकंटक हो गए। वे अकंटक इसलिए हो गए कि अब कामदेव जब रहा ही नहीं तो हमें कोई योग के मार्ग से हटाने वाला अब है ही नहीं, हम हमेशा योग में लगे रहेंगे। तो जोगी अकंटक भय। जोगी लोग अकंटक हो गए। पति गति सुनत। अपने पति की गति को सुनकर रति मूर्छित भई। कामदेव की पत्नी रति मूर्छित हो गई। रोदती रोने लगी। बदती कहने लगी। बहुभांति करुणा रोने लगी, करुण पुकार करने लगी। और करुण प्रकार करते हुए करत शंकर पह गई। भगवान शंकर के पास रति पहुंची। अति प्रेम करी विनती। अत्यंत प्रेम से हाथ जोड़कर विनती किया। विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने रति खड़ी हो गई। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव। आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव अबला निरख। अबला को देखकर, स्त्री नारी को देखकर बोले सही, अपनी बाणी बोले। भगवान शिव ने रति से क्या कहा, हे रति अब ते रति तब नाथ कर। हे रति अब से तुम्हारे पति, तुम्हारे नाथ का कोई ही नाम अनंग। अब से इसके बाद तुम्हारे पति का एक नाम अनंग होगा। मतलब वह बिना अंग के ही व्यापते रहेंगे, क्योंकि शरीर इनका मर चुका है। तो इसके पश्चात अब इनका नाम होगा अनंग और बिना शरीर के ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापते रहेंगे। इनका प्रभाव समाप्त नहीं होगा। बिनु बप व्यापी सबहि पुनि। बिना शरीर के ही सबके अंदर ये व्याप्त होते रहेंगे। पुनि सुनो निज मिलन प्रसंग। और अब ये सुनो कि तुम्हारे पति कामदेव से इसके बाद कैसे मुलाकात होगी, उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो यह रहा दोहा संख्या 87।